ब्यूटीफुल लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी ठीक हूँ। सो गाइज, आज मैं फिर जा रही हूँ आप लोगों के लिए कसौली, प्रॉपर कसौली में नहीं, कसौली से थोड़ा सा पीछे बड़ोग साइड। तो गाइज यहाँ पर ना एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है और गाइज ये प्रॉपर्टी स्पेशल है नेचर लवर्स के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना है, सही सुना है, नेचर लवर के लिए, जो नेचर से प्यार करते हैं मेरी तरह। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको नेचर ही दिखाई देगा। तो बस वो लोग आपके ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये आपकी या मेरे जैसे लोगों के लिए है। तो गाइज, अब मैंने आपको इतना एक्साइटेड कर दिया है तो मैं भी बहुत एक्साइटेड, आप भी एक्साइटेड हो रहे होंगे उस प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए, और मैं तो खुद भाई। और ना पहली बार यहाँ पर जो हमारी जो कसौली है, कसौली में बना हुआ है एक ट्री हाउस। यस, ये प्रॉपर कसौली में मैं नहीं बोलूँगी, कसौली और उसका डिस्टेंस आपको मतलब कि आधा 1.5 घंटा लग ही जाएगा। क्यों विजय? कसौली और इस प्रॉपर्टी के डिस्टेंस पर ठीक है ना गाइज, एकदम शोरो गुलों से दूर है। और ये जो प्रॉपर्टी है ना गाइज, मतलब कि जो आपको इस पे जो रूम्स दिखेंगे वो ट्री के ऊपर। भाई सुनकर इतना वो लग रहा है कि यार क्यों ना यहाँ स्टे किया जाए। स्टे तो चलो मैं बाद में करूँगी, पहले तो मुझे आप लोगों को एकदम ट्रू रिव्यू देना है कि सच में ही जितना मैंने उस प्रॉपर्टी के बारे में सुना है, क्या सच में ही वो वैसी ही है, क्या वर्थ है, आप लोगों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो आपको गाइड करती रहूँगी मैं और आपको पहले लोकेशन भी बताती हूँ। चलिए अपनी ड्रीम वेकेशन ब्लॉग के साथ खूबसूरत सी प्रॉपर्टी विजिट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं सोलन की तरफ से। ठीक है, तो हमें जाना है बड़ोग की तरफ। बड़ोग में आता है कोरो कैंत्री। आपने याद रखना, अगर आप सोलन आते हो तो आपने जाना है कोरो कैंत्री, रास्ते में यहाँ का बड़ोग से आगे है। ठीक है, और अगर आप आते हो चंडीगढ़ की तरफ से आप आ रहे हो तो आप बड़ोग आएंगे, सबसे पहले आप आएंगे कुम्हारहट्टी। ठीक है, तो चलो विजय थोड़ा सा बताते हैं। चलिए विजय से ही पूछती हूँ। विजय, अब थोड़ा गाड़ी में ध्यान रखना, सिर्फ बोलते रहना आप। मुझसे ज़्यादा ना जो लोकेशंस की जो एक्सप्लेनेशंस करते हैं ना, वो है विजय, बहुत अच्छे से बताते हैं। तो मैंने तो आपको बता दिया कि अगर आप सोलन से जाओगे तो आपको जाना है बड़ोग से आगे है ना, कि बड़ोग से पीछे है? हाँ, बड़ोग से 3 किलोमीटर आगे है कोरो। ठीक है, और अगर आप चंडीगढ़ से जाते हो तो वो रास्ता आपको विजय बताएंगे। चलो विजय जी जरा बताना। अगर आप चंडीगढ़ से आते हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जब कुम्हारहट्टी पहुंचेंगे तो आपका फ्लाईओवर आएगा पहला। हाँ, फ्लाईओवर आता है। फर्स्ट पे नहीं जाना है, आपको लेफ्ट टर्न करना है। ओके। और वहीं से आगे थोड़ा 300 मीटर आगे आके एक लेफ्ट टर्न और आएगा आपका। ठीक है, वहाँ से आपने लेफ्ट टर्न लेना, फिर वहाँ से आपने 1 किलोमीटर चलना है और वहाँ पे आएगा खील का मोड़। खील का मोड़, लेफ्ट टर्न आपका लेफ्ट ही जाएगा। ओके। और वहाँ से प्रॉपर्टी आपको 5 से 6 मिनट की 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। हाँ ठीक है, कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है खील मोड़ पर। और गाइस, इफ यू रिमेम्बर दैट, मैंने ली हेल्सियन एक प्रॉपर्टी भी डाली थी, तो सेम लोकेशन आपको फॉलो करनी है। और अभी भी मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगी, वहाँ ली हेल्सियन है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, उसके बारे में मैंने बताया, बस उससे आगे वो प्रॉपर्टी है। बस इतना सही है। खील का मोड़ आपने याद रखना है, जो मेन चीज़ है खील का मोड़ जो है आपने बड़ोग से आगे। अगर आप चंडीगढ़ के रास्ते से आ रहे हैं तो आपने यहाँ आ जाना है। ठीक है, और हम भी जा रहे हैं सोलन से, तो हमें भी बड़ोग से आगे जाना है, खील का मोड़। फ्रेंड, अब हमने ना बड़ोग से आगे हम लोग आ गए हैं। हम लोग गप्पों में लगे रहे और मैंने आपको दिखाना ही भूल गई कि हम लोग बड़ोग पहुँच गए हैं। तो बस अब हम अपने कोरो के पास आने वाले हैं। अब का मैं डायरेक्शन देती हूँ कि बड़ोग तो सबको पता है बड़ोग कहाँ है। वो आप सीधा आओगे तो सबसे पहले बड़ोग ही आएगा जब आप सोलन से आते हो। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने यहाँ से राइट से पिकअप भी जा रही है और ये कुम्हारहट्टी है, कुम्हारहट्टी इसके पीछे है। कुम्हारहट्टी से बात आते हो कोरो रास्ता है। ये देखिए काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है गाइज। इसी रास्ते पर आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलने वाली है और यहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो हमारी प्रॉपर्टी है। मैंने पहले भी ये रास्ता आपको दिखाया है। तो हम बड़ोग से आगे आ गए हैं। और अगर आप चंडीगढ़ से आते हो तो पहले आपका आता है कुम्हारहट्टी, वो मैंने आपको बता दिया है, वो विजय ने पूरी डायरेक्शन आपको बता दी है। उसके बाद आएगा आपका ये कोरो का रास्ता। ठीक है, तो इस तरह आपने सीधे चलना है। ये देखिए, और इस एरिया में काफ़ी विलास आपको मिलने वाले हैं, काफ़ी सुंदर प्रॉपर्टीज़ आपको मिलने वाली है, जैसे आप देख ही रहे हो अभी भी। और यहाँ पर मैंने आपको 2-3 प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ, आपको एक्सप्लोर करवा चुकी हूँ। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है गाइज। ये देखिए, आपको ज़्यादातर यहाँ पर पाइन ट्री मिलने वाले हैं। ये देखिए,
ये देखिए फ्रेंड, ये जो ली हैसन है, ऑलरेडी मैंने इसका भी व्लॉग बना चुकी हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी हमारी प्रॉपर्टी इससे भी आगे है, आप देखते रहिए, मैं आपको लोकेशन बिल्कुल बता रही हूँ। और ऐसा नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लोकेशन डाल दूँगी उस प्रॉपर्टी की। तो रास्ता कुछ इस तरह से होने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए आप लोगों को इस तरह से गांव भी आने वाले हैं। और अभी हम पहुंच गए कोरो, तो ये है कोरो विलेज। तो इस तरह से कोरो विलेज, और इस गांव का नाम क्या है विजय? क्योंकि विजय की बुआ का घर भी है इस साइड ना। तो ये मुझे बोल रहे हैं कि भाई अगर बुआ मिल गई ना मेरी तो बोलेंगे कहाँ आए हो तुम। हाँ, और उनके बच्चे हैं। बट फिर भी ये देखिए, ये है आपका छोपल गाँव। बोलो विजय आपने, छोपल गाँव? ये छोपल है, कोरो है। अच्छा, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये है छोपल, और सामने वो देखिए वो दिखाई दे रहा है आपको कोरो। तो हम लोग इधर जा रहे हैं। ये छोपल नीचे ना मैंने अभी देखा तो वहाँ पर ना लोग अभी खेतों में काम कर रहे हैं। तो अभी किस चीज़ की फसल उगती है विजय? वैसे ज़्यादातर टमाटर की लगता है मुझे। हाँ, टमाटर की। हाँ, टमाटर, शिमला मिर्च और मक्की होता है। सारी फसल बिल्कुल सब कुछ लगता है इस टाइम। यार रास्ता देखो विजय, है ना, अमेजिंग है। और चारों तरफ देखिए नेचर ही नेचर है। वाओ, गांव की लाइफ यहाँ भी आ गई है। ये देखिए पूरा विलेज ही है। ये है कोरो, है ना विजय? ये कोरो जगह है। ये देखिए, ये देखिए अभी हम पहुंच गए कैंथड़ी में। फिर पता नहीं अंधेरा सा आया। कैंथड़ी में पहुंच गए हैं गाइस अभी हम। जी ले लो, तरबूज ले लो। देखो जी नीचे तरबूज आ रहे हैं हमारे यहाँ ना, मुझे 100 रुपए के तरबूज ले लो जी। ये देखिए सामने सबसे आगे चली हुई है यार। ये हमारे को तो दे दे भाई, साइड। हाँ जी दे दो जी, दे दो। ये देखिए हमने साइड ले ली है। तरबूज की गाड़ी आई जी, तरबूज ले लो। हम लोग पहुँच गए हैं कोरो ट्री हाउस में, और हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर ली है। तो पार्किंग की ऐसे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए नेचर, तो स्पेशली ये जो प्रॉपर्टी है डिज़ाइन की गई है, बनाई गई है नेचर लवर्स के लिए। ये देखिए, और ये देखो बैम्बूज की बनी है। तो चलिए अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड, हम लोगों ने अपनी यहाँ पर जैसे आपने देखा गाड़ी भी पार्क कर ली है, और पार्किंग की ऐसे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और पहुँच गए हैं हम कोरो ट्री हाउस। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए अब अंदर से भी जरा इसे एक्सप्लोर करते हैं। आइए। अरे आप पीछे देखेंगे ये लिखा है थैंक यू। जब आप चले जाते हो ना, यहाँ से चेक आउट करते हो। तो ये पहले रिसेप्शन चलते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी दिखाते हैं। इस प्रॉपर्टी के बारे में सुना भी था कि यहाँ पर ऐसा है कुछ। तो मैंने चलो यार देखते हैं, और चलती हूँ। इतने दिन तो वेडिंग में ही बिजी थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने देखते नहीं, प्रॉपर्टी बहुत नाइस है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्लाइंट के आते हैं, तो कहते हैं मैम कुछ ऐसा यूनिक सा कसौली में क्या है। तो ये भी कसौली से ज़्यादा दूर नहीं है, और उसके बीच के लिए आते हैं। पीसफुल एरिया है, थोड़ा अंदर आके लोगों के लिए है कि आए अपना टाइम स्पेंड करें, नेचर में है। बिल्कुल नेचर में। और ये ट्रीज के ऊपर बना है ये सारा? यस मैम, कुछ इसके जो सारा वुडन स्ट्रक्चर है। हाँ, wooden में बना है, बहुत beautiful है। चीज़ें अलग अलग टाइप के हमारे पास भी है, विला है। रिसेप्शन में ही आपको मिलेगी एक छोटी सी लाइब्रेरी, और यहाँ साइड में जो आपको सामने दिखाई दे रहा है चौरस जैसा, यहाँ पर था देसी घी। और ये बनता है जो कि लोकल लोग हैं यहाँ पर, वो देते हैं शुद्ध देसी घी गाय का। तो गाइज आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हो देसी घी। तो फिलहाल तो मैं एंजॉय कर रही थी यहाँ पर। ये देखिए झूला, और रिसेप्शन बहुत ही ब्यूटीफुल है। और आप व्यू देख सकते हो, क्या मार्वलस व्यू आने वाला है। ये देखिए आपको पूरा यहाँ से ट्रीज नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जो ट्रीज है वो पाइन ट्रीज है। अमेजिंग व्यू। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द होल प्रॉपर्टी। तो चलिए अब नेक्स्ट हम एक्सप्लोर करते हैं यहाँ के रूम। आइए, इस तरह से देखो आपको नीचे जाने के लिए रास्ता
ज़्यादातर ना प्रॉपर्टी सोल्ड आउट भी जा रही है, तो अभी जो भी रूम से हम लोग वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो रूम एक्सप्लोर करने से पहले बालकनी देख लीजिए, कितनी बड़ी आपको बालकनी मिलने वाली है। ये देखिए, यहाँ पर आप अपनी टी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। एंड व्यू देखिए, मार्वलेस व्यू। ये देखिए व्यू, वाओ ऑसम गाइस। और मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी है कि यहाँ ट्रीज को ना कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया गया है, नहीं कटिंग की गई, उन्हें एज इट इज़ ही प्रिजर्व रखा गया है। ये देखिए, तो ये थे यहाँ पर कुछ बालकनी। ठीक है, अब चलते हैं हम रूम की तरफ। तो जो टोटल इस प्रॉपर्टी में जो रूम है ना गाइज, वो है 7 रूम्स है। तो आइए पहले जो इसका नाम क्या सर्टिफिकेट है, तो फर्स्ट हम जो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है डिलक्स रूम। तो आइए डिलक्स रूम देखिए। वाओ वाओ गाइस वाओ, जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको मिलने वाला है, ये देखिए झूला। यहाँ पर मैं जरा बैठ कर देख लेती हूँ कि पक्का भी है या नहीं, कि सिर्फ लगाने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ मिलने वाला है ये झूला। ठीक है, और पूरा ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो बनी है वुडन में, वुडन वर्क है इसमें सारा, आपको वुडन वर्क। तो एक रूम आपको यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका रूम आ गया। यहाँ पर भी आपको देखिए सोफा लगा है और सेंटर टेबल है। और अगर आप कर्टन हटाएंगे तो व्यू कुछ इस तरह से आपको आने वाला है। ये देखिए, आपको फॉरेस्ट व्यू आ रहा है, आप इसको वैली व्यू भी बोल सकते हैं। व्यू अमेजिंग व्यू। ठीक है, और इसके बाद ही आपको यहाँ पर एक मिरर मिलने वाला है। ये देखिए मिरर, और ये मिरर है, मिरर के साथ ही अटैच्ड है वॉशरूम। ठीक है, ये रूम है और आपको जाते ही जैसे आप एंटर करते हो आपको वॉशरूम मिलने वाला है। तो ये देखिए, सब कुछ इसमें जो आपको मिलने वाला है वो वुडन में है। तो ये मिरर बनाया गया ना, तो ये भी आप देखोगे वुडन में है। देखिए, और एकदम नीट एंड क्लीन है। और ये देखिए, सब कुछ वुडन में। ग्रेट, स्टिंकिंग नॉट एट ऑल। बाद अब इसी में डिलक्स रूम है और जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऐसा बेड मिलने वाला है। ये देखिए, ये यहाँ पर वैसे 3 लोग आ सकते हैं, एक्स्ट्रा मैट्रेसेस भी लग सकती है आराम से। और एक और चीज गाइस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये जो आप देखो, और में आप देखते हो कि सेंटर टेबल लगा होता है। ठीक है, टेबल लैंप वगैरह, तो यहाँ पर ये देखिए ट्रीज का यूज किया गया है। तो पूरा मैंने कहा ना, ये प्रॉपर्टी की जो मेन यूएसपी वुडन है। तो ये देखिए ट्रीज को बिल्कुल, ये भी आपको वुडन में मिलेगा। और ये तो ट्री है पूरा, ये देखिए। और ये आ जाती है कवर। ठीक है, ये आ जाती है आपकी कवर। नाइस। ये कॉर्नर आ गया, यहाँ पर आपको टी मेकर मिलने वाला है। ये देखिए वाटर बॉटल्स, और इसके साथ ही आपको यहाँ पर देखिए एलईडी है यहाँ पर। ठीक है, और इसको जब हम खोलते हैं तो आपको बालकनी, और हाँ ये देखिए आपको फैन भी मिल रहा है, साथ ही साथ एसी भी मिल रहा है। ये देखिए, ठीक है। और आप देखो कि जैसे ही आप बालकनी में एंटर करते हो तो आपको ट्री मैंने कहा है बहुत अच्छे से यहाँ प्रिजर्व किए गए, कटिंग नो कटिंग। तो ये देखिए ट्री आ जाता है। और ये बालकनी व्यू, ये देखिए आप बाहर भी बैठकर ये प्यारा सा जो एनवायरनमेंट है वो एंजॉय कर सकते हैं। नेचर लवर के लिए वाव है ये, वाव। ये देखिए व्यू, देखिए गाइस, वाव व्यू। तो ये व्यू आने वाले, इसी के साथ ही आपको एक और कॉटेजेस दिखाए। तो इस तरह से आप बनाए, फर्स्ट इज हियर, सेकंड इज देयर। तो अभी जो हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये है डिलक्स। अमेजिंग अमेजिंग गाइस। रूम हम लोगों ने देख लिया है ये वुडन वाला काफी। अब जो मेन यूएसपी है यहाँ की वो है यहाँ का जकूजी। तो चलिए आपको जकूजी भी एक्सप्लोर करवाती हूँ, आइए मेरे साथ। देखो स्टेयर है, विजय थोड़ा ध्यान से आना अभी, क्योंकि भाई मेरी शूटिंग विजय करते हैं तो वो बना रहे हैं बेचारे, मिनी ब्लॉग के लिए भी बना रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ ये भी बना रहे हैं। तो आइए जकूजी देखते हैं। वाओ विजय, वाओ, बड़ा फ्रेगनेंस, आपको फ्रेगनेंस आ रही है, कितनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। और ये है यहाँ पर जकूजी भी, लाइक अभी यार बात कर लो, आज गर्मी बहुत थी। और ये देखिए यहाँ पर पूरा, यहाँ पे बाथरूम भी है, ये देखिए बाथरूम रखा गया है। ठीक है, और यहाँ से आ रही है आपको धीमी धीमी सी खुशबू। यहाँ पर देखिए स्लीपर्स भी रखे गए हैं। और ये है आपका जकूजी, और फैन का पूरा प्रोविजन किया गया है। और आप यहाँ पर देखिए बाथ का भी इंजॉय कर सकते हैं, साथ साथ आप
व्यू का भी एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए व्यू, वाओ जस्ट अमेजिंग, वाओ। यहाँ भी आपको मिरर भी मिलेगा। नो स्मोकिंग एरिया, बट यहाँ पर स्मोक करना अलाउड नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। और मिरर जो बनाया गया है ना भाई अल्टीमेट है। ये देखिए सारा वुडन, तो आप कह सकते हैं कि भाई वुडन ही वुडन है, और बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस है, खुशबू वुडन की। चलिए, अभी जो हमने आपको रूम दिखाया था वो दिखाया था वुडन कॉटेजेस विद जकूजी। तो जो ये वाला रूम भी सेम ही है, ये देखिए सेम ही रूम है, बट इसमें क्या है आपको जकूजी नहीं मिलेगा, इसमें जकूजी नहीं है। ये देखिए बाकी सेम ही है। ये देखिए ये भी आपकी वुडन कॉटेजेस है बट विदाउट जकूजी, सेम जैसे आपने उधर देखा था। ये देखिए यहाँ पर, बट यहाँ आप एंटर करते हो तो आपको जो आपका कबर्ड है वो टाइप का ऊपर में मिलने वाला है। बाकी जो आपने कबर्ड देखा है वो बंद थे। और इधर आपको टी मेकर मिलने वाला है, ठीक है। एलईडी एज इट इज हर एक रूम में है, ठीक है, सेम ही है। बेड भी उतने ही साइजेस के हैं, किंग साइज बेड मिलने वाला है, एसी मिलने वाला है, फैन मिलने वाला है, और बालकनी, ये देखिए बालकनी भी मिलने वाली है, सेम बालकनी व्यू जैसे अभी आपने पीछे देखी, ठीक है। तो ये है आपकी वुडन कॉटेजेस बट विदाउट जकूजी। चलिए अब दूसरा कुछ एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये सेम ही है, आपने पीछे भी देखा होगा। रियली ऐसा फील कर रहा है कि मैं आज ना यहीं स्टे कर जाऊँ। इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी है वुडन, मतलब कि स्पेशली जो ये डिज़ाइन की गई है ना ये प्रॉपर्टी, ये नेचर लवर के लिए। सच्ची गाइस, सच बोल रही हूँ, यू मस्ट कम। और गाइस मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बोलती हूँ, अगर आप ड्रीम वेकेशन ब्लॉग्स के थ्रू बुकिंग करवाते हो या ड्रीम वेकेशन टूर एंड ट्रेवल्स के, आपको 10% डिस्काउंट मिलने, बस मुझे कॉल कर दीजिएगा। आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देती हूँ और एट द एंड में भी मैं देती हूँ। तो मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी फेसबुक पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। बहुत आपको ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो मैं बनाती रहती हूँ और आपके काफ़ी यूज़फुल रहेगा वो, ठीक है। तो चलिए अब आगे मैं इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करती हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। चलिए भाई, मज़ा आ गया एक बार प्रॉपर्टी देख कर मुझे सच में। हर जगह इन्होंने ट्रीज़ को ना प्रिजर्व करके रखा, मतलब कि ना कहीं पर भी इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया है। एज इट इज़ आपको जो ट्रीज़ वगैरह है ना वो वैसे ही मिलने वाला है। और गाइज यहाँ पर ना ये आ गया हमारा विला एंड किड जोन। ये देखिए ये आ जाता है आपका विला। और तो फ्रेंड ये है हमारा विला, अल्टीमेट विला 3 BHK का। और ये देखिए कितना सुंदर है गाइस, बाहर भी बैठने के लिए काफ़ी स्पेस है। और जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं यहाँ मिल जाता है आपको लिविंग एरिया। यहाँ बैठकर देखिए आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं और अच्छा आपका क्वांटिटी टाइम स्पेंड हो सकता है। तो ये है यहाँ पे एक सुंदर सा लिविंग एरिया। और इसी के साथ ही गाइस वॉशरूम आपको मिलने वाला है लिविंग एरिया के साथ ही, और वॉशरूम एकदम नीट एंड क्लीन है, ठीक है। और इसी के साथ ही इंटरकनेक्टेड रूम है। और ये देखिए पूरा इसमें वुडन वर्क किया गया है। मास्टर बेडरूम मिलेगा और इसके जो बाहर है बालकनी वो भी काफ़ी अमेजिंग है। और साथ ही बच्चों को भी डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चों के लिए भी यहाँ मिलने वाला है आराम से बेड। तो बच्चे भी यहाँ काफ़ी एंजॉय करेंगे। और काफ़ी बड़ी ये देखिए बालकनी, देखिए काफ़ी बड़ी है, यहाँ पर आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं और अपनी टी कॉफ़ी जो भी आपने एंजॉय करना है आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ऊपर की तरफ चलेंगे, यहाँ पर आपको फ्रेम टाइप रूम दिख जाएंगे। तो एक रूम आपने नीचे देखा और यहाँ मिलेंगे आपको अगेन 2 रूम, तो हो गया 3 BHK। 1 रूम देखिए मास्टर बेडरूम मिल रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन है, आपको AC मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और यह है दूसरा रूम, तो ये देखिए ये भी मास्टर बेडरूम है, AC लगा हुआ है और सारी आपको LED मिलेगा। और यहाँ भी आप काफ़ी अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो भाई ऑफ बीट जिसे कहते हैं ना, स्पेशियस रूम है। और आप काफ़ी आप यहाँ पर सोशल गैदरिंग भी कुछ सोशल इवेंट करवाना हो तो वो उसके लिए भी ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। तो बाहर भी आप बैठने के लिए आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। और ये देखिए जकूजी, अभी ये कवर अप था क्योंकि अभी यहाँ पे कोई क्लाइंट नहीं था, लेकिन जब क्लाइंट आएंगे तो ये जकूजी ओपन कर दिया जाएगा। बाहर भी देखिए आपने काफ़ी स्पेशियस एरिया देखा। और जब आप इस विला से बाहर निकलते हो 3 BHK के, उसके बाद भी आपको सिट आउट मिलने वाले, सिटिंग एरिया मिलने वाला है, डाइनिंग एरिया, आप चाहे यहाँ पर खाना इंजॉय कर सकते हैं, व्यू इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी पीसफुल है गाइस। और ये देखिए अमेजिंग, काफ़ी
बढ़िया जो कि नेचर से कनेक्टेड है ना, उन लोगों के लिए तो ये वाव वाव है गाइस, वाव। तो चलिए अब इसके बाद में मैं आपको एक्सप्लोर करवाती हूँ यहाँ का जो कि हमारा किड जोन एरिया है। तो आइए मेरे साथ। ये देखिए ऊपर भी ट्री के साथ बना हुआ, बिल्कुल भी ट्री के साथ छेड़खानी नहीं की गई है, एज इट इज़ इसको रखा गया। वाव, अमेजिंग। देरी किस बात की, जल्दी से अगर आपको वेकेशन एंजॉय करना है तो कोरो ट्री हाउस में आप आरामदायक अपनी वेकेशन एंजॉय कर सकते हो विद नेचर के साथ। कोई यहाँ पर शोरोगुल नहीं है, सिर्फ आराम, जो पीस ऑफ माइंड है ना वो आपको कोरो ट्री हाउस में मिलने वाला है। तो ये देखिए बीजेपी अपना फोटोशूट कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये भी एक व्लॉगर बन गया है ना, और देखो हंस रहे हैं जब मैंने बोल रही हूँ। तो गाइज मेरा एक्सपीरियंस तो वाव रहा है। मुझे बहुत प्यास लगी थी, इन लोगों ने तो पानी दे रहे थे, पर मैं कहा पहले फटाफट से ये शूट कर लेती हूँ। और ये रूह अफ़ज़ा किस चीज़ का है? तो ये हमारे लिए आ गया है रूह अफ़ज़ा, तो जो कि बहुत नीडेड था, मच नीडेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाह, मच नीडेड। एक्चुअली आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। रूह अफ़ज़ा जैसा टेस्ट तो नहीं, इसका बहुत ही अच्छा लग रहा है, फ्लेवर बहुत अच्छा है। कुछ और भी डाला है इसमें तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कि रूह अफ़ज़ा तो थोड़ा वो होता है ना, बट ये कुछ दूसरा फ्लावर तो नहीं है। वेलकम ड्रिंक है, बट क्या डाला है इसमें? ब्रांस के, वही तो मैं कह रही, रूह अफ़ज़ा नहीं था। रूह अफ़ज़ा से भी जो अच्छा होता है ब्रांस के फ्लावर बहुत अच्छे होते हैं, गुड फॉर योर स्किन, गुड फॉर योर हेल्थ ये होता है। तो वेलकम ड्रिंक भी बहुत अमेजिंग होता है गाइस यहाँ का। मैंने सारा पी लिया क्योंकि मुझे प्यास भी लगी थी। ये लीजिए, विजय ने भी सारा फिनिश कर लिया। ये देखिए पीछे। थैंक यू। नहीं कुछ नहीं। किड्स, आपको ना उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए भी यहाँ किड्स जोन एरिया है। तो मैं आप ही के लिए जो आपकी मतलब की चीज़ें हैं ना हमारे किड्स की। तो देखिए पेड़ था यहाँ पे, मैं झुक गई। तो चारों तरफ तो आपको ट्री मिलने वाला है यहाँ पर। और अब आ रही है जो किड्स है ना हमारी, उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करेगा आपके किड्स को। तो जो पेड़ मेरे नीचे आ गया था, मैं बताऊँ ऐसे सिर करना पड़ा, ये वाला ट्री, तो मुझे थोड़ा सा झुक कर आना पड़ा। तो ये देखिए यहाँ पर ब्यूटी ट्रीज़ ही ट्रीज़ मिलने वाले हैं। आई डोंट थिंक अभी आपने इस प्रॉपर्टी को विज़िट किया होगा। तो ये देखिए किड्स के लिए यहाँ पर झूले लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ पर किड्स एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए विजय ऊपर खड़े हुए हैं। वैसे विजय यहाँ से सारा कैप्चर हो रहा है, सारा ऊपर का। तो ये आ गया, ठीक है, वहाँ पर आपका सिटिंग का आ गया। और यहाँ पर जो सबसे ये छोटे किड्स के लिए हैं, जो छोटे होते हैं वो जंपिंग जैक स्टाइल करते हैं उनके लिए। और ये सिटिंग एरिया आ गया है। और एक और झूला आ गया है, ये देखिए यहाँ पर। तो ये पूरा आ गया है आपका किड्स जोन एरिया। और ये आ गई आपकी पूरी प्रॉपर्टी, ये देखिए। और व्यू देखिए, अमेजिंग व्यू। और क्या चाहिए गाइस आपको? ऐसा व्यू मिल जाए पीसफुल। और देखिए एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें लगी हुई है कस्टियाँ बोलते हैं ना, पाइन ट्री में लगी है। कौन नहीं, इसको पाइन्स क्या बोलते हैं गाइस? आप लोग क्या बोलते हैं? मुझे तो पता है कि कश्ती बोलते हैं। ये देखिए पाइन्स बोलते हैं इसे। बाकी आप लोग जो भी बोलते होंगे कमेंट पे बता देना फिर आप मुझे, ठीक है गाइस। ये देखिए, और ब्यूटीफुल चारों तरफ ना पाइन ट्री आपको नज़र आएंगे। तो बच्चों अभी सरप्राइजेस ख़त्म नहीं हुआ, ये तो बस ट्रेलर था। ये तो जस्ट ये देखिए यहाँ पर तो जस्ट अभी मेन चीज़ तो रह गई है ना भी। तो चलिए बच्चों अब आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जो मेन था। ये तो बाहर का था ना आउटर, के आप यहाँ झूला झाला कर सकते हो। किड्स जोन एरिया तो भी बचा है, ये तो कितना सा था, ठीक है। आइए भाई, बच्चों के साथ मुझे भी बच्चा बनना पड़ता है। मैं ऐसी हूँ ना गाइस कि मैं हर एक रंग में ढल जाती हूँ। अगर कोई VIP है तो उनके साथ वैसा ट्रीट करो, अगर कोई बच्चा है तो बच्चे जैसा बन जाओ।
बस जो आपसे जैसा बिहेव करता है ना आप वैसे बन जाओ, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही रहना चाहिए। क्यों बेबी जी, क्या बोलते हो? हम जैसे इनमें इन है वैसे आउट है, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं आती। तो चलिए लास्ट हम लोग जो इसका किड जोन है वो एक्सप्लोर करते हैं। और विजय को भी फ़ोन आ रहा है, भैया आज छुट्टी है, लेकिन इनकी छुट्टी नहीं है। जब तक ये मेला लगा हुआ है ना तब तक तो ये फ्री नहीं होते, 12-1 बजे से पहले नहीं होते, रात रात तक लगे रहते हैं। चलिए ये तो काम है, काम तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब किड जोन लास्ट दिखा देती हूँ। वैसे तो मुझे आपको विला भी दिखाना था बट विला सोल्ड आउट है। ये इसको क्या, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका किड जोन। पीछे दिखाती हूँ, तो ये है किड जोन। ये देखिए गाइस, छोटे बच्चों के लिए आपको यहाँ पे किड जोन भी मिलने वाला है। वाह, ये देखिए स्लाइडर है, जैसे आपके प्ले स्कूल में नहीं होता, लाइक दिस। ये देखिए सो ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। ऑर्गेनिक खेती भी है, ये देखिए साथ साथ। ये देखिए यहाँ हमारे इसको क्या बोलते हैं विजय, मुंगरे? हाँ। और ये देखिए फ्राशबीन भी लगी हुई है। खेत दिखाती हूँ मैं आपको, अरे लगी हुई है कि मैं पाउडर लगा दूँ। ये देखिए आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए फ्राशबीन भी लगी है। ये देखिए वाओ, ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ मूली लगी है, ये देखिए। यस गाइस, ये देखिए मूली तो लगी भी है गाइस। ये देखिए, देखिए देखो, ये देखो मूली लगी हुई है। तो ये था कुछ इस तरह से है ये प्रॉपर्टी, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड जो ये प्रॉपर्टी है ना, स्पेशली जो डिजाइन की गई है ना नेचर लवर्स के लिए, और अमेजिंग ये ट्री हाउस है। मतलब कि ट्रीज के ऊपर ही समझिए कि इन्होंने हाउसेज निकाले गए हैं। रियली ये ट्री हाउस ही है। ये तो कई बोलते हैं ट्री हाउस बोल देते हैं बट वो होता नहीं। और ये पूरा वुडन में बनी हुई है। 7 रूम्स है, 7 क्या आप इसमें 8 रूम भी काउंट कर सकते हैं। एक विला है 3 BHK का, और इसमें आपके 4 रूम से एक डिलक्स रूम है, 3 आपको वुडन कॉटेजेस मिलेगी, जिसमें कि जो 2 है जकूजी के साथ है और जो एक है वो विदाउट जकूजी है, राइट। तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये प्रॉपर्टी गाइस। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, एज इट इज़ कहती हूँ, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मुझे मेरे जो मेरा फेसबुक है उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर जो कि मैं ट्रैवलिंग वीडियो डालती हूँ उसके लिए, और आपको मैं अपडेट देती ही रहती हूँ। तो चलिए गाइस, अब फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपने क्या रखना है, अपना ख्याल रखना है। तो बाय, टेक केयर।